हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा 30 सितंबर 2024 को घोषणा की कि जूरी के प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता, ठीक है, जूरी के द्वारा प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे। जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, इनको जो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये प्रदान किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 के लिए जो वहीदा रहमान है, उनको 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 17वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम देखें तो जो जूरी था, जूरी में 3 मेंबर थे, उनके द्वारा ही डिसाइड किया गया कि मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड, जो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसको प्रदान किया जाएगा। तो जूरी में सदस्य कौन कौन से थे? आशा पारेख, विपुल शाह और खुशबू सुंदर उस जूरी के सदस्य थे जिन्होंने यह निर्धारित किया या चुना कि 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 30 सितंबर को अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे हम बात करें, अब यहां मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जानते हैं। 3 बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म गौरांग चक्रवर्ती के रूप में 16 जून 1950 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। इनका जन्म 16 जून 1950 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के पूर्व छात्र मिथुन ने अपनी पहली फिल्म मृगया 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीता था। 1976 में मिथुन चक्रवर्ती को इनकी पहली फिल्म जो थी मृगया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने फिल्म तहोदेर कथा 1992 में जो आई थी और स्वामी विवेकानंद जो 1998 में आई थी, अपने अभिनय के लिए इनको फिर से जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में यहाँ पे और कुछ चीजें लिखी हुई हैं। वह एक सफल व्यावसायिक फिल्म स्टार भी हैं, जिनकी फिल्म डिस्को डांसर जो 1982 में ने न केवल देश में डिस्को डांस को लोकप्रिय बनाया, बल्कि उन्हें भारत में एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में भी स्थापित कर दिया। ठीक है, 1982 में आई थी डिस्को डांसर। ठीक है, उसी के द्वारा जो डिस्को डांस है भारत में प्रचलित लोकप्रिय बनाया इन्होंने ही, और इसी के साथ साथ में ये एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, उड़िया तथा तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है। 1990 में हिंदी फिल्म अग्निपथ में अपने शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, 1990 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अग्निपथ। उसमें सहायक मतलब जो को एक्टर होते हैं, ठीक है, को एक्टर का रोल इन्होंने निभाया था और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आइए हम लोग यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में की गई थी, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह भारत में सिनेमा के अग्रदूत थे। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। जो दादा साहब हैं, दादा साहब फाल्के, उनको भारत में फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। 1913 में इन्होंने भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो बनाई थी। ठीक है, आगे बात करें, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है, जिसमें विजेता को 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल भेंट की जाती है। यह पुरस्कार पहली बार 1969 में किसको दिया गया था? तो देविका रानी को प्रदान किया गया था। 1969 में दादा साहब फाल्के, जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, 1969 में देविका रानी को प्रदान किया गया था। वहीं वर्ष 2021 में, ठीक, वर्ष 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वर्ष 2021 का, वो वर्ष 2023 में किसको प्रदान किया गया? तो वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया था। ठीक है, अब इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा मिथुन चक्रवर्ती को किस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 या वर्ष 2024? ठीक है, इस
क्वेश्चन का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और ऐसे ही जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित तथ्यात्मक वीडियो है उनके लिए जुड़े रहिए 2 मिनट करंट न्यूज से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।